गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम नर्व्स का एक नेटवर्क है जो कि पूरी बॉडी में फैला रहता है और हमारे बॉडी के बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना, ये सारी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होती है। हमारी बॉडी का जो मास्टर है वो ब्रेन है। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होती हैं और नर्वस सिस्टम का काम होता है सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो नर्वस सिस्टम बहुत रैपिडली वर्क करता है, बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा स्लो काम करता है अकॉर्डिंग टू नर्वस सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Nervous system is a complex collection of nerves and cells known as neuron. Nervous system एक complex collection है, एक network है जिसमें कि हमें nerves देखने को मिलती हैं और साथ साथ में specific cells देखने को मिलती हैं जिन्हें हम neurons बोलते हैं। That transmit signal between different parts of body. तो न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स का काम होता है कि बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स तक का सिग्नल्स को पहुंचाना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से सिग्नल्स को लेकर ब्रेन तक पहुंचाना। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटी ऑफ अदर बॉडी सिस्टम। नर्वस सिस्टम बॉडी के अदर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है और एक्टिविटी को रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। इट कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शंस। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है। मीन्स मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेड है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन भी नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, कार्डियक एक्टिविटी जैसे कि हार्ट का बीट करना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज। आफ्टर दैट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। ये स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि हमें नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती है। नर्वस सिस्टम को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस भी बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप पीएनएस बोल सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये वर्ड सेंट्रल आ रहा है इससे पता चल रहा है कि रिलेटेड टू ब्रेन। तो यहाँ पे दो सब डिविजन्स किए गए हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन स्कल के अंदर सिचुएटेड होता है, इज सिचुएटेड विद इन स्कल, जो कि नर्व से सिग्नल्स को रिसीव करता है और रिसीव किए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेता है। एंड आफ्टर दैट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन से एक्सटेंड होता है। अगर हम स्कल के बेस को देखेंगे तो स्कल के बेस में एक ओपनिंग होती है जिसे हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। फोरामेन मैग्नम से ही स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से एक्सटेंड होकर निकलती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सिचुएटेड होती है और वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होती है। एंड आफ्टर दैट इट इज आल्सो कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजियस। तो ये एक मेम्ब्रेन जो कि 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, मेनिंजियस से कवर्ड होती है। मेनिंजियस के अंदर हमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखने को मिलता है। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे वर्क करती हैं। सपोज दैट कोई गर्म सरफेस को मैंने टच किया, जैसे ही मेरी फिंगर्स ने गर्म सरफेस को टच किया, फिंगर्स की नर्व सेल ने एक इंपल्स जनरेट किया और वो सिग्नल पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक। जैसे ही ब्रेन में सिग्नल आया, ब्रेन ने सिग्नल को रिसीव किया और तुरंत एक्शन लिया और मैंने तुरंत अपना हाथ गर्म सरफेस से दूर कर लिया जिससे कि मेरा हाथ जल ना जाए। तो इस तरीके से बहुत ही रैपिडली सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इसमें खास बात यह है कि अफेक्टेड एरिया से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से भी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ अफेक्टेड एरिया तक पहुंचता है। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। Peripheral nervous system consists of all the nerves outside the brain and spinal cord. Means peripheral nervous system में हमें वो सारी nerves देखने को मिलती हैं जो कि brain और spinal cord से बाहर हैं। अब brain से निकलने वाली nerves को हम बोलते हैं cranial nerves, spinal cord से निकलने वाली nerves को हम बोलते हैं spinal nerves। तो peripheral nervous system में हमें spinal nerves और cranial nerves दोनों देखने को मिलती हैं जिनका काम होता है इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से जो भी मैसेज आया है वो पर्टिकुलर प्लेस तक या फिर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब पहले देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मूवमेंट्स।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स या फिर विसरा के इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि हार्ट का बीट करना, रेस्पिरेटरी रेट का मेंटेन होना। ये सारी चीजें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिम्पैथेटिक एंड द सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट सडन रिस्पॉन्स करता है। सपोज दैट अगर अचानक से सांप दिख जाए तो सांप को देखकर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है और साथ साथ में स्वेटिंग बढ़ा देता है, मींस बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। तो ये एक फाइट रिस्पॉन्स भी है बॉडी का। अब देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या वर्क करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट टाइम पे, जब बॉडी रेस्ट करती है उस समय अपना काम करता है। बॉडी जब रेस्ट करती है उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, किसी भी जिससे फर्दर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर किसी भी फाइट सिचुएशन के अगेंस्ट यूज किया जा सके। अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम एसएनएस भी बोलते हैं। इट कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम सोमैटिक मूवमेंट्स को या फिर वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि हमारा हाथ उठाना, चलना फिरना, बोलना, सोचना, समझना, ये सारी चीजें सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इन सारे मूवमेंट्स को हम वॉलंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।